नमस्ते दोस्तों। आज हम बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब कहीं भी जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वहाँ कुछ बेसिक क्वेश्चन आती है जो हम सबको जानना ज़रूरी होता है साइट पे कंस्ट्रक्शन काम शुरू करने से पहले। इंटरव्यू भी होता है कहीं, तो वे इसी सब में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस वही 4 टॉपिक पे आज हम सब डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम सबका है डेंसिटी ऑफ वेरियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल। स्टील का डेंसिटी है 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। सीमेंट का डेंसिटी है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। ब्रिक का डेंसिटी है 1682 kg टू 1920 kg पर क्यूबिक मीटर। सैंड का डेंसिटी है 1100 टू 1600 kg पर क्यूबिक मीटर। कंक्रीट ब्लॉक का डेंसिटी है 1920 kg पर क्यूबिक मीटर। वाटर का डेंसिटी है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। आरसीसी का डेंसिटी है 2310 kg टू 2700 kg पर क्यूबिक मीटर। पीसीसी का डेंसिटी है 2400 kg पर क्यूबिक मीटर। वुड का डेंसिटी है 1100 kg पर क्यूबिक मीटर। क्रस्ट ब्रिक का डेंसिटी है 950 टू 1250 kg पर क्यूबिक मीटर। सेकेंड है हम सबका डिसेंटरिंग पीरियड डिफरेंट मेंबर। कोई भी आप सब जानते हैं, अगर कोई भी हम सब सेंटरिंग करते हैं उसके लिए उसको हमको डिसेंटरिंग करना पड़ता है। तो उसके लिए हम सबको मिनिमम क्या टाइम रखना चाहिए जिससे हम सब का वो मेंबर कोलैप्स नहीं हो। जैसे कॉलम है वो कोलैप्स नहीं हो, या फिर बीम है वो डाउन नहीं हो, स्लैब डाउन नहीं हो। तो उस सब चीज़ के लिए हम सबको थोड़ा बेसिक नॉलेज उसके लिए भी चाहिए। तो उसी लिए हम सब जानते हैं द पीरियड ऑफ कॉलम वॉल वर्टिकल फॉर्म, यानी वर्टिकल जितने भी मेंबर्स आता है को, जैसे लाइक कॉलम हो, वॉल्स हो और भी जो भी कोई भी वर्टिकल अगर मेंबर है तो उसके लिए 16 से 24 घंटे का ड्यूरेशन हम सबको देना पड़ेगा आफ्टर कास्टिंग। ओके। सेकेंड है पीरियड ऑफ सॉफिट फॉर्म वर्क टू स्लैब। अगर स्लैब हम कोई भी कास्टिंग किए हैं तो उसके लिए अगर शॉर्ट स्पेन है तो उसके लिए मिनिमम 3 डेज का हम सब रेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद हम सब डिसेंटरिंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी ध्यान रखने वाली बात यह है, जो अगर आफ्टर डिसेंटरिंग के बाद में हमको उसमें प्रॉप जो है रिफिक्स करना ज़रूरी है, नहीं तो वो क्या है वहाँ से वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वो प्रॉपर सेटिंग नहीं हो रहता है। तो उसके चलते सेकंड है। उसके बाद नेक्स्ट है हम सबका पीरियड ऑफ सॉफिट तो बीम प्रॉप्स। बीम के केस में क्या है, हम सबको बीम का 7 डेज मिनिमम रेस्ट देना पड़ता है। आफ्टर 7 डेज को हम बीम हम सब खोल सकते हैं, लेकिन उस केस में भी सेम चीज़ है, जो बीम खोलने के बाद में हमको प्रॉप जो है उसमें वो सपोर्ट देना ज़रूरी है 14 डेज तक। उसके बाद बीम स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर। जैसे बीम में है हम क्या था मिनिमम 7 डेज, यानी अगर 4 to 5 मीटर तक है बीम का स्पेस कॉलम टू कॉलम क्लियर, तो उस केस में हम सब क्या करेंगे 7 डेज के बाद में डिसेंटरिंग कर सकते हैं। अगर हम सब का ओवर 4 to 5 मीटर बीम स्पैनिंग ओवर 4 to 5 मीटर, अगर 4 to 5 मीटर के ज़्यादा है तो उसको हम 14 दिन के बाद में ही डिसेंटरिंग करें, जो हम सबका सेफ जोन होता है। नहीं तो बीम डाउन होने का, बीम क्रैक्स होने का वो खतरा रहता है। वैसे ही आर्च के केस में क्या है, आर्च स्पैनिंग अप टू 6 मीटर। अगर आर्च जो है अगर 6 मीटर के अंदर है, ठीक, तो उसको 14 दिन के बाद में हम सब डिसेंटरिंग कर सकते हैं। अगर आर्च जो है 6 मीटर के ज़्यादा है, यानी आर्च स्पैनिंग ओवर 6 मीटर, तो उसमें उस केस में हम सब 21 डेज रेस्ट देना कंपलसरी है। ओके। वैसे ही हम सब का एक और है, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। हम सब जैसे अगर कोई भी कास्टिंग करते हैं, पीसीसी करते हैं या स्लैब का कास्टिंग करते हैं, कॉलम करते हैं, तो उसके लिए हम सबको एक रेशियो चाहिए होता है जिसको हम सब बोलते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ओके। उसमें क्या क्या होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट का मतलब होता है उसमें हम सबको जैसे सीमेंट कंटेंट कितना रखना है,
सैंड कितना रखना है, एग्रीगेट गेट कितना रखना है, वो हम सबको उसमें दिया जाता है। अगर हम कहीं जैसे पीसीसी है तो वहाँ हम सब M10, M5, M7.5 या M10 यूज करते हैं। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह है या कमर्शियल बिल्डिंग तो वहाँ M15 भी हम सब यूज करते हैं पीसीसी के केस में। यानी M5 to M15 हम सब पीसीसी के केस में यूज़ करते हैं, और M22 एवब जो भी है वो हम सब आरसीसी के केस में यूज करते हैं। डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट ग्रेड का हम सब कंक्रीट यूज करते हैं। तो उसके लिए हम सब देखेंगे, अगर M5 है हम सब का तो M5 के में 1:5:10, M7.5 है अगर तो 1:4:8, M अगर 10 है तो 1:3:6, M15 है तो 1:2:4, M अगर 20 है तो 1:1.5.3, M अगर 25 है तो 1:1:2। उसी में एक और आता है M30 या M30 से एबव है अगर, तो उसमें आपको डिज़ाइन मिक्स करवाना कंपलसरी है, क्योंकि वो एक हाई डेंसिटी कंक्रीट हो जाता है। तो इसलिए हम सबको हाई स्ट्रेंथ के लिए हम सब यूज करते हैं। तो उसके लिए हम सबको कंपलसरी है M30 से एवब जो भी कंक्रीट है उसको डिज़ाइन मिक्स करवाना। नेक्स्ट हम सबका आ जाता है क्लियर कवर। आप सब जानते होइएगा कि कोई भी हम कास्टिंग करते हैं आरसीसी तो उसमें सरिया प्रोवाइड करते हैं, तो सरिया के बाद हम सबको कवर मिनिमम कितना रखना चाहिए है, उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड हम सबको स्पेसिफाई लेंथ में दिए हुआ है। तो जैसे स्लैब के लिए M20 mm क्लियर कवर ज़रूरी है, बीम केस में 25 to 30 mm, कॉलम के लिए हम सबको 40 mm क्लियर कवर ज़रूरी है, फुटिंग के लिए 50 mm, रिटेनिंग वॉल के लिए हम सबको 25 mm क्लियर कवर कंपलसरी है जो कि देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आप देखते रहिए। थैंक यू।